जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इन्फो लाइव पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 में जो वैकेंसी आएंगी उसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी भारत का कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, कोई भी XYZ कोई भी बोर्ड है उससे या किसी भी विश्वविद्यालय से अगर 12th पास है यानी 12वीं क्लास उत्तीर्ण है, 12वीं क्लास उत्तीर्ण किसी बच्चे ने किया है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरी बात आती है कि उसकी जो उम्र सीमा होगी वो क्या होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। अगर हमारी भर्ती दिसंबर तक आती है, अगर हमारी भर्ती दिसंबर तक आती है तो जो एज की जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। अगर अब हम एज में छूट की बात करते हैं, अगर श्रेणी की बात करें हम तो अगर मेल है और जनरल कैटेगरी से है या EWS से है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो उसकी एज रहेगी वो 18 से 22 साल के बीच में रहेगी। फीमेल है, जनरल है या EWS है, एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। जो उसकी एज रहेगी 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। अगर मेल है, OBC है या SC है या ST है, ध्यान दें मेल हो, OBC हो या SC हो या ST हो, तीनों में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो 18 से 22 साल एक जनरल क्राइटेरिया रहता है, 5 साल की उसको छूट मिल जाएगी तो उसको 27 वर्ष तक का उसका एज लिमिट हो जाएगी। अगर फीमेल है, OBC है, SC है या ST है तो उसको 5 वर्ष की ही छूट मिलेगी। तो उसकी भी जो एज लिमिट होगी वो 27 वर्ष हो जाएगी। प्यारे साथियों, अगर अन्य किसी राज्य से कोई फॉर्म फिल करता है, जैसे वो यूपी का मूल निवासी ना होकर बिहार से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, अन्य किसी भी हमारे राज्य से है, तो जो उसकी एज में जो छूट होगी वो छूट नहीं मिलेगी उसे। और जो उसकी एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से 22 वर्ष, यानी जो उसकी एज होगी वो जनरल एज के अकॉर्डिंग मानी जाती है। अगर आगे हम बात करते हैं कि जो EWS और OBC वाले होते हैं, इनका जो आय प्रमाण पत्र जो बनता है उसके परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। जिन बच्चों का EWS का सर्टिफिकेट बनेगा और OBC का सर्टिफिकेट बनेगा, तो उनके जो परिवार का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसकी एज आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। प्यारे साथियों, आगे अगर हम बात करते हैं तो एज काफ़ी दिन से ये भर्ती 2018 के बाद में कोई भी भर्ती नहीं आई, तो सुप्रीम कोर्ट में बाद एक दाखिल किया गया था मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस बाद के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट था इसने आदेशित किया गया, निर्देश दिए थे राज्य सरकार को कि 2017 से लेकर 2020 तक प्रत्येक वर्ष CP यानी कांस्टेबल की और SI यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर जो याचिका करता है सत्यवीर और 11 अन्य लोग, इन्होंने अपनी याचिका डाली हुई है कि हमको छूट मिलनी चाहिए। जो इसके एडवोकेट हैं, जो इसके अधिवक्ता हैं वो विनोद कुमार मिश्र हैं। और जो इसकी अगली नेक्स्ट डेट दी गई है, यानी जो जजमेंट की यानी जो सुनवाई होनी है वो 22 नवंबर 2023 है। अगर 22 नवंबर 2023 को बच्चों के फेवर में डिसीजन आता है तो मान के चलिए कि प्रत्येक कैटेगरी में 1 वर्ष का और बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी ये 18 से 22 था तो ये 18 से 23 वर्ष हो सकता है। ये भी तुम्हारा 26 वर्ष हो जाएगा, ऐसे ये 28 वर्ष हो सकता है, ये भी 28 हो जाएगा। यानी प्रत्येक कैटेगरी में 1 वर्ष का इजाफा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। मेन देखो जो इसका सिलेक्शन होता है वो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी अगर हम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमारे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम तो देखो इसमें जनरली 4 सब्जेक्ट में डिवाइड रहता है इसका पेपर। जैसे जीके में, जीके के इसके 38 क्वेश्चन आते हैं,
जीके के इसके 38 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, यानी 76 मार्क्स का इसका जीके रहेगा। हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी आएगी, 37 क्वेश्चन रहेंगे आपका, 74 मार्क्स इसमें रहेंगे। संख्यात्मक मान और मानसिक क्षमता, देखो इसमें क्या होता है, संख्यात्मक मान और मानसिक क्षमता और इसके 38 क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग 76 नंबर के रहेंगे। मेंटल एप्टीट्यूड और IQ/ रीजनिंग, इसमें तुम्हारे 37 क्वेश्चन रहेंगे, 74 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। और अगर टाइम की बात करें तो 120 मिनट यानी आपके 2 आवर्स इसका टाइम रहता है। अब बात आती है बच्चा, ये तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट में बच्चा थोड़ा भ्रमित हो जाता है कि कितना इसमें रीजनिंग आती है, कितना इसमें मैथ्स आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, संख्यात्मक मान और मानसिक क्षमता में इसमें भी आपकी रीजनिंग को डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा मेंटल एप्टीट्यूड यानी मैथ डाल देते हैं। तो अगर जनरल से हम बात करें तो लगभग जो पिछले एग्जाम हुए 2018 और 19 वाले, तो उसमें लगभग मान के चलिए जो रीजनिंग का पोर्शन मिला है वो 55 से 56 क्वेश्चन, 55 से 56 क्वेश्चन यानी 110 से 112 मार्क्स की इसमें रीजनिंग का बहुत ही मेन रोल रहता है। और मैथ्स की बात करें तो 19 से 20 क्वेश्चन, किसी पेपर में हमको 19 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी पेपर में हमको 20 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 19 से 20 क्वेश्चन यानी 38 से लेके 40 नंबर का आपका मैथ्स आता है। प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, हम आपके समक्ष ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।